जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है, इंग्लिश सीख कर आओ। कोई हायर एजुकेशन लेनी है, इंग्लिश सीख कर आओ। अपने बिजनेस को इंटरनेशनल ले जाना है, इंग्लिश सीख कर आओ। भाई जहां जाओ वहां इंग्लिश। आप दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाओ, आपको अपने आसपास में इंग्लिश बोलने वाला या समझने वाला कोई ना कोई शख्स तो जरूर मिल जाएगा। पर क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर इंग्लिश को इतनी पॉपुलैरिटी क्यों मिली हुई है? क्यों जिस इंग्लिश को हम में से ज्यादातर लोगों ने सिर्फ एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा था, आज उसके बगैर हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप भी इंग्लिश लैंग्वेज के इतिहास को और उसके इंपॉर्टेंस को समझना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि व्हाई इज इंग्लिश द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, तो हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि करंट टाइम में इंग्लिश दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है। आज इंग्लिश बोलने वालों की संख्या वर्ल्ड वाइड 1.4 बिलियन से ज्यादा है। इसके अलावा ये प्राइमरी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, क्योंकि आज के समय में इंग्लिश का इस्तेमाल 60 से ज्यादा देशों के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह किया जाता है। अब दोस्तों, ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि एक ऐसी भाषा जिसका इस्तेमाल ऑफिस, मीटिंग, बैंक ऐसी जगहों पे किया जाता है। और इसी वजह से न केवल हमारे देश में बल्कि दुनिया के मैक्सिमम कंट्रीज में आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप अपनी मदर लैंग्वेज के अलावा इंग्लिश भी बोल सको। वैसे दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज जिस इंग्लिश का यूज हम और आप अपनी डेली लाइफ में करते हैं वो असल में मॉडर्न इंग्लिश है ही नहीं। दरअसल सालों पहले जो इंग्लिश बोली जाती थी वो हमारी आज की इंग्लिश से काफी डिफरेंट थी, लेकिन लोगों द्वारा समय समय पे इस लैंग्वेज को तोड़ा मरोड़ा गया, जिसके बाद में हमें इंग्लिश का एक नया रूप देखने को मिला जिसे मॉडर्न इंग्लिश का नाम दिया गया। हालांकि इस मॉडर्न इंग्लिश को भी उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट था अर्ली मॉडर्न इंग्लिश जो 1500 से लेकर 1700 तक था, और दूसरी थी लेट और कंटेम्पररी मॉडर्न इंग्लिश जो 1700 से लेकर आज तक चलती है। दोस्तों, जिस मॉडर्न इंग्लिश का इस्तेमाल हम अपनी बोलचाल में करते हैं वो लेट और कंटेम्पररी मॉडर्न इंग्लिश है, नॉर्मल मॉडर्न इंग्लिश नहीं है। इसकी शुरुआत 1700 से हुई थी और इसे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाने में अगर किसी का सबसे बड़ा रोल है तो वो है ब्रिटिश एम्पायर का। दोस्तों, वही ब्रिटिश एम्पायर 200 सालों तक वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल नेशन था। उन्होंने कनाडा से इंडिया तक, ऑस्ट्रेलिया से नाइजीरिया तक, कैरेबियन से साउथ अफ्रीका तक शासन किया था। और दोस्तों, एक टाइम तो ऐसा भी आया था कि धरती पे जितना भी लैंड है उसका 25% एरिया ब्रिटिश एम्पायर के कब्जे में था। लगभग 450 मिलियन लोगों की आबादी उस ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में आया करती थी, यानी कि जैसा वो कहते थे लोग ठीक वैसा ही करते थे। लोग ना चाहते हुए भी इन ब्रिटिशर्स के पपेट बन गए थे। उस ब्रिटिश एम्पायर का बस एक ही मकसद था, वर्ल्ड के मैप में जितनी भी कंट्रीज आती है उन्हें अपना कॉलोनाइज बनाना। लेकिन ब्रिटेन में बैठकर 7 समंदर पार किसी भी दूसरे देश को अपने कंट्रोल में रखना उनके लिए आसान नहीं था। इसलिए वो जिस भी देश को अपना कॉलोनाइज बनाते थे वहां के लोगों को अच्छा करियर और जॉब का लालच देकर उन्हें इंग्लिश सिखाते, और जब लोकल लोगों को इंग्लिश आने लगती तो वो अपना कामकाज उनकी हेल्प से करवा लेते। और इस तरह उस समय ब्रिटिश एम्पायर के सभी कॉलोनाइज देशों में इंग्लिश एलीट की लैंग्वेज बन गई। लेकिन 1950s आते आते मैक्सिमम कॉलोनीज को ब्रिटिश एम्पायर से आजादी मिल गई, जिसमें से एक हमारा देश भारत भी था। भारत को आजादी तो मिल गई, लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद में भारत जैसे कई कॉलोनीज देशों में इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल ऑफिशियल और नेशनल लैंग्वेज के रूप में जारी रहा। अब यहाँ कुछ लोग ये कहेंगे कि ये तो बहुत गलत बात है, जब अंग्रेज चले गए तो उनकी इंग्लिश को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है? तो दोस्तों, ये सिर्फ आपका सवाल नहीं है। उस समय भी जब ब्रिटिशर्स भारत को छोड़कर जा रहे थे तब भी बहुत सारे लोगों का मानना था कि अंग्रेजों के साथ इंग्लिश लैंग्वेज को भी विदा कर दिया जाना चाहिए और इंग्लिश की जगह हिंदी को इंपॉर्टेंस दिया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जो लोग हिंदी नहीं बोलते थे उनका कहना यह था कि अगर हिंदी उनके ऊपर थोपी गई, यानी कि जो नॉन हिंदी स्पीकिंग रीजन्स थे वो भारत से अलग हो जाएंगे। सो उस समय देश को इस विवाद से बचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने हिंदी को नेशनल लैंग्वेज की तरह, जबकि कोर्ट, सर्विसेज और डिफरेंट स्टेट्स के बीच में कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करने का डिसीजन लिया। यानी यहाँ पे एक तरीके से हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी देश की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। लेकिन इसके साथ ही ये प्लानिंग भी की गई कि अगले 15 सालों में देश में इंग्लिश लैंग्वेज को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके हटा दिया जाएगा, जिसके बाद में सिर्फ हिंदी ही देश की ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाएगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जब जब इंग्लिश को हटाने की बात की गई तब तब नॉन हिंदी स्पीकिंग रीजन्स द्वारा इसका विरोध किया गया। इसी विवाद को रोकने के लिए और पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश की पॉपुलैरिटी और उसके इंपॉर्टेंस को देखते हुए आज भी इंग्लिश हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज बनी हुई है। वैसे दोस्तों, भारत की तरह अमेरिका की कहानी भी बिल्कुल सेम टू सेम है, पर देखा जाए तो अमेरिका को समय समय पर कई सारे देशों ने अपना कॉलोनाइज बनाया था, जिसमें ब्रिटेन के अलावा फ्रांस, स्पेन, नेदरलैंड जैसे देश भी शामिल थे। लेकिन ब्रिटिशर से आजादी मिलने के बाद में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने अपने सभी स्टेट्स को एकजुट करने के लिए इंग्लिश को अपना नेशनल लैंग्वेज बनाने का डिसीजन लिया था। दोस्तों, अब यहाँ पे कुछ शार्प माइंडेड लोग ये सोच रहे होंगे कि जिन कंट्रीज को ब्रिटेन ने कॉलोनाइज किया था वहां पे इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन सवाल ये है कि दुनिया के बाकी के हिस्सों में इंग्लिश को इतनी पॉपुलैरिटी कैसे मिली? तो चलिए दोस्तों, इस सवाल का जवाब भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। वैसे अगर आपकी जनरल नॉलेज अच्छी होगी तो आपको पता होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो कि एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट था, उसमें अलाइज कंट्रीज ने एक्सेस पावर को हराया था, जिसमें अलाइज कंट्रीज थे ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों का गुट। वहीं एक्सेस पावर में जर्मनी, इटली और जापान जैसे देश शामिल थे। दोस्तों, ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस द्वारा इतना बड़ा युद्ध जीतने के बाद में उनका जो कल्चर था पूरी दुनिया में डोमिनेंट हो गया। ब्रिटेन और अमेरिका में बोली जाने वाली लैंग्वेज इंग्लिश उस समय की मेजर लैंग्वेज बन गई। वैसे दोस्तों, इंग्लिश
इंग्लिश को मेजर लैंग्वेज बनाने में अमेरिका का काफी बड़ा रोल है। दरअसल सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल कंट्री बन गया, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ही एकमात्र ऐसा देश था जिसने सबसे कम नुकसान उठाया था, जिस वजह से युद्ध खत्म होने के बाद में जहां बाकी के देश खुद को संभालने में लग गए, वहीं अमेरिका एक सुपर पावर के रूप में सामने आने लगा, जिससे अमेरिकन बिजनेस दुनिया भर में फैलने लगे और इंग्लिश जो अमेरिका में आम लोगों की लैंग्वेज थी, वही सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में पूरे वर्ल्ड में ट्रेड और बिजनेस के लिए लैंग्वेज बन गई। वैसे दोस्तों अगर उस फैक्टर की बात करें जिसने इंग्लिश को सबसे ज्यादा वर्ल्ड में स्प्रेड किया तो वो है इंटरनेट। 1980s और 1990s के बाद अमेरिका में इंटरनेट का इन्वेंशन हुआ, जिसके बाद में अमेरिका में इंटरनेट से जुड़ी कंपनीज का डोमिनेंस बढ़ने लगा और इन बड़ी बड़ी कंपनीज ने इंग्लिश को इंटरनेट की लैंग्वेज बनाकर उसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया। वैसे दोस्तों इंटरनेट आने से पहले कंप्यूटर, टाइपराइटर, कीबोर्ड, इन सब ने भी इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत जमकर प्रचार प्रसार किया था, क्योंकि इन सभी का इन्वेंशन अमेरिका में ही हुआ है और इनमें इस्तेमाल होने वाली जो लैंग्वेज है वो भी इंग्लिश ही है। वैसे दोस्तों शायद आपको पता ना हो, गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, एप्पल, ये जितनी भी बड़ी बड़ी इंटरनेट से जुड़ी टॉप टेक्निकल कंपनीज है, ये सभी अमेरिका की कंपनी है, जिन्होंने इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज बनाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज इंटरनेट पे जितनी भी वेबसाइट्स है उन पे मौजूद 63% कंटेंट इंग्लिश लैंग्वेज में है, जबकि यूट्यूब पे मौजूद 66% कंटेंट इंग्लिश लैंग्वेज में है। दोस्तों आज इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि हमारे इंडिया में टोटल पॉपुलेशन का केवल 10% लोग ही इंग्लिश बोल सकते हैं। यानी कि अगर आप इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं या फिर आपको ऑलरेडी इंग्लिश बोलनी आती है तो आप इन 10% लोगों में शामिल हैं। वैसे दोस्तों कुछ लोग ये सवाल भी करते हैं, क्या इंग्लिश बोलने आना सच में जरूरी है पब्लिक स्पीकिंग या किसी भी प्रोफेशन के लिए? सो द आंसर विल बी बिग यस। क्यों और कैसे, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन की। देखिए दोस्तों अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप इंग्लिश बोलना और समझना जानते हैं तो आप ह्यूज अमाउंट के एजुकेशनल रिसोर्सेज तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि आज लगभग हर प्रोफेशन में इंग्लिश अपनी एक खास जगह बना चुका है, जिस वजह से आपको आज मैक्सिमम टेक्स्ट बुक, ऑनलाइन कोर्सेज और एजुकेशनल वीडियोस इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगी। इसके अलावा वो स्टूडेंट्स जो विदेश जाकर हायर एजुकेशन करना चाहते हैं या फिर अपने देश में ही रहकर अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए भी इंग्लिश लैंग्वेज का आना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं ट्रैवल की। दोस्तों अगर आप घूमने फिरने का शौक रखते हैं तो आपको इंग्लिश आना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल आप घूमने के लिए जर्मनी चले जाते हैं और आपको जर्मन लैंग्वेज तो आएगी नहीं और वहां के लोगों को हिंदी आएगी नहीं, अब आप कम्युनिकेट कैसे कर पाएंगे? सो ऐसी सिचुएशन में इंग्लिश आपकी सबसे ज्यादा हेल्प कर पाएगी, क्योंकि इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है जो लगभग हर कंट्री में बोली जाती है। इसलिए अगर आपको इंग्लिश बोलना आएगा तो आप बहुत ही आसानी से बाहर के देशों के जो लोग हैं उनके साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे और अपनी बात, अपने जो थॉट्स हैं वो उन तक पहुंचा पाएंगे। अब अगर बात करें करियर की तो देखिए करियर पर्सपेक्टिव से भी इंग्लिश बोलने और समझ में आना काफी ज्यादा जरूरी होता है। मान लीजिए आपके अंदर बहुत सारा टैलेंट है, वैसे मानना क्या है, हम इंडियंस में भर भर के टैलेंट होता ही है। अब जरा सोचिए अगर लैंग्वेज में आपको सिर्फ हिंदी आती है तो आपका जो टैलेंट होगा वो सिर्फ इंडिया तक ही सीमित रहेगा अगर आप स्पोर्ट्स नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनका टैलेंट बाहर के देशों तक भी जाता है, भले उनको इंग्लिश आए या ना आए। अब मान लीजिए आप किसी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हो या फिर आप कोई बुक लिखना चाहते हो और आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया आपकी बुक को पढ़े, आप अपने थॉट्स को इंडिया के बाहर के जो लोग हैं उन तक भी पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इंग्लिश का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप इंग्लिश बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, तो आप अपनी बात को आसानी से वर्ल्ड के किसी भी कोने में पहुंचा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं जॉब्स के बारे में। देखिए जॉब्स के पर्सपेक्टिव से भी इंग्लिश कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये शायद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आज इंडिया में आप किसी भी जॉब इंटरव्यू के लिए चले जाइए, अगर आपके पास डिग्री है और आपको इंग्लिश बोलनी आती है तो समझ लीजिए आपकी जॉब पक्की। लेकिन वहीं इसके अपोजिट, अगर आपके पास डिग्री है लेकिन आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो आप चाहे कितने भी ज्यादा टैलेंटेड क्यों ना हो, यकीन मानिए आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। इसके अलावा दोस्तों बात कड़वी है लेकिन सच है, आज भारत में जिसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती उसे लोग कम पढ़ा लिखा समझते हैं और कई बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने इस बात को जाहिर भी किया है कि टैलेंटेड होने के बाद भी इंग्लिश ना आने की वजह से उनके साथ इंडस्ट्री में डबल स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट किया गया। इसीलिए दोस्तों अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो इसे सीखिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि इसे सीखने के बाद में आप विद्वान कहलाएंगे, बल्कि इंग्लिश सीखने के बाद में आपके पास करियर में और जीवन में बेहतर करने के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। वैसे दोस्तों आने वाले समय में इस लैंग्वेज की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, तो अगर आप सीख लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अब अगर बात करें बिजनेस की तो दोस्तों ये बात तो मैं आपको पहले ही इस वीडियो में बता चुका हूं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में अमेरिका सुपर पावर के रूप में सामने आया, जिससे अमेरिकन बिजनेसेस को दुनिया भर में स्प्रेड होने का मौका मिला और इंग्लिश जो तब तक ब्रिटेन और अमेरिका में ही बोली जाती थी वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरे वर्ल्ड में ट्रेड और बिजनेस की लैंग्वेज बन गई। इनफैक्ट आज भी इंग्लिश को एक कॉमन बिजनेस लैंग्वेज की तरह यूज किया जाता है, क्योंकि आज दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, ज्यादातर बिजनेस इंटरनेशनल हो चुके हैं और ऐसे सिचुएशन में हर देश की भाषा को सीखना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसीलिए इंग्लिश को ही सबसे कॉमन बिजनेस लैंग्वेज की तरह यूज किया जाता है। वैसे अगर आप भी अपने बिजनेस को इंटरनेशनल ले जाना चाहते हैं या फिर विदेश में जाकर किसी बिजनेस को ज्वाइन करके वहां काम करना चाहते हैं या फिर काम सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इंग्लिश आना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों इंग्लिश सीखने के बाद में आप केवल यूके और यूएस के बिजनेस के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर के बिजनेसेस के लिए एम्प्लॉयबल हो जाएंगे। कैम्ब्रिज इंग्लिश
इंग्लिश के एक रिसर्च के अकॉर्डिंग करंट टाइम में इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट फॉर ओवर 95% ऑफ एम्प्लॉयर्स, इवन उन देशों में भी जहां इंग्लिश एक ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर आप अपने ऑफिस में कॉमन लैंग्वेज में नहीं बोलते हैं तो आप अपने कलीग के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना पाते। वैसे दोस्तों इंग्लिश ना आने पर आप अपने कस्टमर और पोटेंशियल क्लाइंट्स की बातों को समझ भी नहीं पाएंगे और ना ही अपनी बातें उन्हें समझा पाएंगे। इसी वजह से इंटरनेशनल बिजनेस भी हमेशा कॉम्पिटेंट इंग्लिश स्पीकर की तलाश में रहते हैं। और दोस्तों एक स्टडी में पाया गया है कि इंग्लिश में फ्लुएंट होने से आपका आर्ली वेजेस जो होता है वो एवरेज 28% तक इंक्रीज हो सकता है। सो फ्रेंड्स, आप भी इंग्लिश की इंपॉर्टेंस को समझिए, उसे सीखिए। आपको बस 4 से 5 महीने इस लैंग्वेज को देने की जरूरत है। यकीन मानिए आप आसानी से इसे सीख पाएंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिनको इंग्लिश बोलनी अच्छे से नहीं आती, ताकि वो भी अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सके और जो हमारे देश में 10% लोग हैं उनमें शामिल हो सके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।